नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार झारखंड के 250 स्कूलों में शुरू होगी जनजातीय भाषा में पढ़ाई। सरकार ने की है यह तैयारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, जिसकी तैयारी जारी है। प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा व खूंटी जिले में पढ़ाई शुरू होगी। इन जिलों के 250 स्कूलों में संताली, हो, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया यानी 5 जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए किताब भी तैयार किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इस संबंध में संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने राज्य भर में 4600 स्कूलों को चिन्हित किया है। वैसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहां उस भाषा को बोलने वाले 70% या उससे अधिक बच्चे नामांकित हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से स्कूलों की सूची जिलों को भेज दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा स्टील में कई पदों पर बम्पर वैकेंसी, ऐसे करे आवेदन। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक टाटा स्टील में कई पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। इसलिए टाटा स्टील के आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े तथा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। टाटा स्टील ने रिक्रूटमेंट ऑफिसर, डिप्लोमा ट्रेनी, सुपरवाइजर, अप्रेंटिस, इंडस्ट्रियल ट्रेनी और वर्कर्स के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीटेक, बीएससी, डिप्लोमा आदि होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप प्रकाशित नोटिफिकेशन देखें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार टाटा स्टील के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए www.tatametrics.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट में कल से फिजिकल सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट 4 अक्टूबर से 3 दिन फिजिकल और 2 दिन वर्चुअल सुनवाई होगी। सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को फिजिकल तथा बुधवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। फिजिकल सुनवाई के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य किया गया है। अदालत परिसर में बिना मास्क के किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। कोर्ट रूम में भी सीमित संख्या में वकीलों को बैठने की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो 6 अक्टूबर से होगी मानसून की वापसी। आज सुबह से ही रांची समेत आसपास के जिलों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। दिन में हल्के बादल भी देखने को मिले हैं। हालांकि शाम तक राज्य के कई जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य से मानसून की वापसी के लिए 6 अक्टूबर से अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। एक कम दबाव का एंटी साइक्लोनिक क्षेत्र राज्य के ऊपर बनता दिख रहा है। इसके 5 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण राज्य से मानसून की वापसी शुरू होगी। राज्य के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि उत्तरी झारखंड और दक्षिणी बिहार के ऊपर बने कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। इस कारण राज्य भर में लोग को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बढ़ने लगे कोरोना मरीज। त्योहारों में सावधानी जरूरी। आने वाले त्योहारों में सावधानी जरूरी है। राज्य में लगभग स्थिर हो चुके कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज होने लगी है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में हर दिन मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 5 से कम हो गई थी, अब लगभग 10 पहुंच चुकी है। कारण यह है कि त्योहारों को लेकर बड़ी संख्या में लोग घर लौट रहे हैं। ऐसे लोग साथ में संक्रमण भी ला रहे हैं। बीते 5 दिनों में राज्य में 44 कोरोना मरीज मिले हैं। इसमें 20 मरीज रांची के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। सभी कहीं ना कहीं से रांची लौटे हैं। संक्रमण में हुई बढ़ोतरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 सितंबर को राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 55 हो गई थी, जो 1 अक्टूबर तक बढ़कर 87 पहुंच चुकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4G का है जमाना। जेलों में अब भी लगा है 2G जैमर। जेलों में बंद गैंगस्टर फोन से चला रहे हैं गैंग। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा सहित सभी 28 जेल जैमर फ्री हो गए हैं। इससे जेल से ही व्हाट्सएप कॉल कर अपराधी अपना गैंग चला रहे हैं और बाहर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इससे पुलिस को अपराध नियंत्रण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कुल 28 जिलों में से 17 जिलों में 2G जैमर 2008 में लगाए गए थे, जबकि गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, मधुपुर, साहिबगंज, राजमहल, पाकुड़, बोकारो और घाटशिला सहित 11 जिलों में कोई जैमर नहीं है। वर्ष 2009-10 में 3G मोबाइल सेवा शुरू हो गई थी, जिसके बाद जिलों में लगाए गए 2G जैमर की क्षमता को थोड़ा बढ़ाकर किसी तरह काम चलाया जा रहा था। लेकिन 2014 में 4G लॉन्च होने के बाद जिलों में लगे 2G
2G जैमर बेकार हो गए हैं। इधर जेलों से अपराधियों द्वारा धमकी देने और आपत्तिजनक चीजों के इस्तेमाल की सूचना पर प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चलाता है। अक्सर मोबाइल व इससे जुड़े सामान बरामद होते हैं, लेकिन 4G जैमर लगाने की पहल अब तक नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात को तो नहीं खर्च हो पा रहे हैं गांव के विकास का पैसा। राज्य में गांव के विकास की राशि खर्च नहीं हो पा रही है। इससे गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। अब तक आवंटित राशि का मात्र 13.5% ही खर्च हो सका है। चालू वित्त वर्ष में 15वें वित्त आयोग से मिली राशि में से 280 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए गए थे और इसमें से अब तक केवल 38 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके हैं। गाँव में विकास का कार्य नहीं रुके, इसलिए सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव होने तक के लिए एक्सटेंशन दिया है, लेकिन फिर भी राशि खर्च नहीं होने को ग्रामीण विकास विभाग ने गंभीरता से लिया है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अब तक 15वें वित्त आयोग के कार्यों के लिए पंचायतों में कनिक अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक नहीं है। इस कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही है। जेई के माध्यम से ही योजनाओं का जियो टैग होता है, जो नहीं हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा। कांके में बनाई जाएगी मेडिको सिटी। रांची के कांके स्थित रेनपास में मेडिको सिटी बनाई जाएगी। इससे जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जल्द भेजा जाएगा। इसका निर्माण 100 एकड़ जमीन पर होगा। कल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। वे एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑफ इंडिया बिहार एंड झारखंड चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम बेजास्पिकोन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी अधिकतर मरीज इलाज लिए चेन्नई, हैदराबाद जगहों पर जाते हैं। मेडिको सिटी बनने से राज्य में ही लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं मिलेगी और इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 70 दिन बाद जमशेदपुर में एक दिन में 9 संक्रमित मिले, 2 स्वस्थ। पूर्व सिंहभूम जिले में कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। 70 दिनों बाद जिले में 24 घंटे में 9 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 23 जुलाई को 9 नए संक्रमित मिले थे। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 51,902 पर पहुंच गई है। नए मरीजों के बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला सर्विलांस पदाधिकारी सह महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर साहिर पाल ने कहा है कि यह खतरे की घंटी है। शहरवासी नहीं संभले तो थर्ड वेव आने में देरी नहीं लगेगी। वही 2 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 50,825 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। फिलहाल जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है। नए मरीजों में मानगो के एक परिवार के 3 तथा एक परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। अन्य संक्रमितों में बारिडीह व मानगो के एक संक्रमित शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपये तय करे। झामुमो ने केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना रखने पर सवाल उठाया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि आज भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर पहुंच गया है। हमसे ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल व म्यांमार है। हम योजना का नाम बदलकर इससे प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं। अगर हम किसी योजना से प्रधानमंत्री का नाम जोड़ते हैं तो हमें उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि मनरेगा देश की फ्लैगशिप योजना है, मगर अलग अलग राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की दर अलग अलग है। ऐसे में पार्टी मांग करती है कि केंद्र सरकार पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी की दर 350 रुपये निर्धारित करे। साथ ही मनरेगा योजना के तहत 200 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करे। हेमंत सरकार ने राज्यांश बढ़ाकर मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी को 225 रुपया करने का काम किया है। फिर भी यह दर अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा में कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था। रांची पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान। झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर सिटी एसपी सौरभ ने कार्रवाई के लिए 6 बिंदु पर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस संदर्भ में उन्होंने राजधानी के सभी थाना प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है। पहले बिंदु में सांप्रदायिक गड़बड़ी करने वाले संभावित लोगों की जानकारी मांगी गई है। ऐसे लोगों का आपराधिक इतिहास बताने को कहा गया है। दूसरे बिंदु में पूजा के दौरान पूर्व की घटनाएं, घटना का कारण, घटना स्थल एवं उसके लिए जिम्मेदार लोग के बारे में बताने को कहा गया है। तीसरे बिंदु में पूजा पंडाल, मूर्ति विसर्जन मार्ग एवं किसी घटना को लेकर संवेदनशील स्थल, मूर्ति विसर्जन से संबंधित सूचना, पूजा पंडाल, आयोजक का नाम, विसर्जन का रूट और विसर्जन की तिथि मांगी गई है। 5वें बिंदु में लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी पूजा पंडाल की सूची के अलावा 6ठे बिंदु में पूजा के दौरान पूर्व में दर्ज सांप्रदायिक केस के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। अगली
बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री ने झामुमो गठबंधन पर साधा निशाना, झूठ बोलकर सत्ता हासिल किया, मुख्यमंत्री निभाए चुनावी वादा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद दिलीप सोकिया ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जनता से झूठ बोलकर प्रदेश में झामुमो और कांग्रेस की सरकार बनी है। अब जनता अपने निर्णय पर पछता रही है। 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा किए गए काम का ही फीता काट रहे हैं। 5 वर्ष की भाजपा सरकार ने जो विकास का काम प्रारंभ किया था, उनको जो है विनाश के रास्ते पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पहुंचा रही है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।